हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम। अब संविधाओं का आधान करेंगे। जो हमारे पास संविधा है उसको घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। ओम अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद जल सिंचन की क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में, सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों के 3 दिशा में। ओम आदितेनु मन्यस्व
ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्येऽनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए आग्नेय कोण से होते हुए नैऋत्य वायव्य से होते हुए हम ईशान कोण पर्यंत चारों दिशाओं में वेदी के जल सिंचन करते हैं और फिर ईशान कोण के ऊपर ही जल और दीपक दोनों को ही हम रख देते हैं। और उसके पश्चात हम आघारवाद्य भाग आहुति प्रदान करते हुए हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में दिशा निर्देश किया, पहली आहुति उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर धारा बनाते हुए, दूसरी आहुति पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में जो प्रदीप समिधा उसके ऊपर, और दो आहुति मध्य में धारा बनाते हुए घृत की प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। यह अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होगा। आप देख सकते हैं हमारे सिर के बराबर यह अग्नि की ज्वालाएं लपटे भूमि पर हवन कुंड रखा है। छोटा सा हवन कुंड, ये छोटी छोटी 6 समिधाएं हमने लगाई हुई हैं और उसकी अग्नि इतनी अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है। अब इस अग्नि के अंदर हम अग्निर्वै देवा नामुख, ये सभी देवताओं का मुख है अग्नि। अब इस अग्नि में हम जो आहुति हम प्रदान करेंगे वो उन देवी शक्तियों को प्राप्त होती है। तो आइए अब हम प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम। मन ही मन अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि भाग तो बोलते हुए ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से यह 16 आहुतियां हमने प्रदान की है। और विशेष यज्ञ करने की इच्छा है या फिर कोई विशेष अवसर है या विशेष कोई उद्देश्य से हम यज्ञ करना चाहते तो गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, उसका उच्चारण करते और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति देते हैं। तो आइए देवी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, देवी शक्तियों की आराधना के लिए हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से 3 गायत्री मंत्र, 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 बार, 108 बार, जो इच्छा, रुचि, सामर्थ्य, शक्ति, समय चीजों को ध्यान में रखते हुए अवश्य ही हमें इस देव यज्ञ, देवी शक्ति की आराधना का यह श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हमें संपन्न करना चाहिए। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां हम अंतिम में प्रदान करते हैं विशेष रूप से। तो यह हमने 3 आहुतियां प्रदान करके यज्ञ को संपन्न किया। अंतिम में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से देव यज्ञ, अग्निहोत्र 10 मिनट, 15 मिनट का समय लगा करके जब हम संपन्न करते हैं तो इससे देवी शक्तियों की आराधना, ईश्वरीय शक्तियों की उपासना, देवी शक्तियों को भोग लगाना या उनको जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, यह जो विशेष हविर द्रव्य है, उनकी जो हम आहुति देते हैं, ये सच्चा चढ़ावा है, सच्चा पूजा है। और इस नवरात्र के अवसर पर हम सब मिल करके
ये सही दिशा में और एक सच्चा देवी पूजन कर रहे हैं। अन्यथा हम देवी शक्तियों की मूर्ति, फोटो, तस्वीर के सामने लड्डू आदि, मोहन भोग आदि हम चढ़ाते हैं, सामने रखते हैं, धूप दीप करते हैं और उसके बाद उन आहारों को हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद मान करके सब स्वयं खा जाते हैं, ना कि उन देवी शक्तियों को खिलाते हैं। और देवी शक्तियों को खिलाने का एक ही माध्यम है हमारे पास, अग्निर्वै देवानां मुख। अग्नि ही देवताओं का मुख है और इस यज्ञाग्नि में जो हम हवि प्रदान करते हैं वो देवी शक्तियों को प्राप्त होती है और देवी शक्तियां इससे तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है और तृप्त पुष्ट संतुष्ट होकर के हमें आशीष देती है, हमें अनुकूलता देती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। जो उन देवी शक्तियों ने अन्न, जल, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के सारा संसार हमें प्रदान किया है, उन ईश्वरीय शक्तियों, उन देवी शक्तियों, तेर दत्तान अप्रदायभ्यो, उन्होंने तो हमें दिया, लेकिन हमारे पास जो है हम यदि उनको नहीं देते, हम क्या दे सकते? यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके, उसमें आहुतियां दे करके हम उन हवीर द्रव्यों को, उन देवी शक्तियों को दे सकते। तेर दत्तान अप्रदाय, उन्होंने तो हमें दिया लेकिन हम नहीं देते। यो भुंक्ते स्तेन एव स, और जो स्वयं खाता है वो स्तेन एव, वो चोरी कर रहा है। स्तेन एव स, अस्तेय, आप सब लोग चुनते, अस्तेय, स्तेन, चोरी कर रहा है। तो हम चोरी का ना खाएं, अपितु अपनी मेहनत का खाएं। तो देवी शक्तियों ने जो हमें प्राण, देवान भावयता नहीं न ते देवा भावे, तो देवी शक्तियों ने हमने दिया, हम वापस उनको, तेर दत्तान अप्रदाय भी यो भुंक्ते स्तेन, और उनका दिया हुआ न देने से होता है। और परस्परम भावयंता श्रेय परम वापसत, और इस प्रकार परस्परमता में बरतते हुए देवी शक्तियों ने हमने दिया और हमारे पास जो भी है उसमें से हवीर द्रव्यों को आहूत करके हम उनको देते, तो उससे हम परम तृप्ति को, परस्परम भावयंता परम श्रेय अवाप्त, परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा यह श्रेष्ठतम कर्म देवीय कर्म है। आज आपको विशेष रूप से यह श्वास से संबंधित रोगों के लिए कुछ हवीर द्रव्यों की आहुति के लिए मैंने बताया। देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, खस, राल, लाख, गुगुल, इसका प्रयोग श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए उपयुक्त होता है। यह हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से लेकर हृदयाघात आदि के लिए अर्जुन की छाल, विशेष रूप से पुष्कर मूल, जटामासी, वच, दालचीनी, रासना, इन औषधियों का प्रयोग करके हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कल आपको आचार्य श्री ने भी बहुत सारी चीजें बताई, मैंने भी उससे पहले कुछ साइंस से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी थी। हाँ, इन औषधियों को हम अग्नि में डालेंगे तो कैसे हमारी चिकित्सा होगी? सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने आता है कि हम खाए, पचन होता है, उसके माध्यम से वो कंपोनेंट्स हमारे खून में घुलते या हमारे शरीर में जाते, तो उससे तो हमारी चिकित्सा होती है। इससे कैसे हो जाएगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जब हम कोई भी द्रव्य की आहुति देते हैं, चाहे वह रासना हो, चाहे वह दालचीनी हो, या जटामासी से लेकर के कोई भी हवीर द्रव्य की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है, वो अपने फॉर्म को बदलता है। और घृत को संयोगवाह कहा है। घृत और शहद, ये मधु, शहद जिसको कहते हैं, घृत, शहद, ये संयोगवाह द्रव्य होते हैं। जिस किसी पदार्थ के साथ उसको मिला देते हैं, उनके गुणों को मल्टीपल, कई गुना बढ़ाने का कार्य करती है। तो हम जब इन सारी जड़ी बूटियों से मिश्रित जो ये मिश्रण है हमारे पास, इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण किया हुआ यह है, जड़ी बूटियों को हमने पीस दिया, कूट दिया, और उसके बाद उसके अंदर भी हमने विशेष रूप से गाय के घी का सिंचन किया हुआ है। गाय के घी का सिंचन करके उसको सम्मिश्रित कर देते हैं और उसकी आहुति के साथ भी हम घी की भी आहुति देते हैं। संयोग हुआ घृत के साथ जड़ी बूटियों का, तो क्या हुआ?
वो अपने गुणों को नहीं खोता है घी, अपने तो पूरे लाभ देगा, लेकिन उसके साथ साथ जिन औषधि को, जिन जड़ी बूटियों का हमने प्रयोग किया है, इन औषधियों का, जड़ी बूटियों का भी मल्टीपल कई गुना उनके लाभों को या उनके अंदर निहित अर्थ या निहित सामर्थ्य को कई गुना वो बढ़ाने का कार्य करता है। कई गुना, इसको कहते हैं संयोग वाह का विशेष गुण। ऐसे यह शहद होता है, ऐसे ही घी होता है। जब ये यज्ञ करते, हवन करते, तब इस प्रकार से हमें लेना है। जब यज्ञ हवन हो गया, अंगारे रह गए, उसके बाद उस अग्नि को ब्रह्माग्नि कहा। 7 प्रकार की अग्नि अलग अलग कही, एक ज्वाला वाली, चिंगारियों वाली, काली लपटों वाली, अलग अलग प्रकार की आग कही। और जब शांत आग है जिसमें अब ज्वालाएं नहीं निकलती है, अंगारे बच गए, उसको ब्रह्माग्नि कहा। और ब्रह्माग्नि के अंदर भी हविया दी जाती है, जैसे हम बलि वैश्व देव यज्ञ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम विशेष करके ब्रह्माग्नि में हम हविया प्रदान करते हैं, अर्थात अंगारों के ऊपर हविया प्रदान करते हैं। उसमें जो भी हमारे पास यह हवीर द्रव्य होते हैं, उन हवीर द्रव्यों को थोड़ा घृत से युक्त करके, घृत से सिंचित करके, और उसको अंगारों के ऊपर रख दीजिए, और एक विशेष प्रकार की धुनी उठेगी उन दोनों द्रव्यों के संयोग वाह के माध्यम से, जो घृत भी अपना कार्य करता है और अन्य जड़ी बूटी, और वह कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो 1864 गुना, यदि घी को ही हम देखें तो वो 1864 गुना वह घृत विशेष रूप से बढ़ जाता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।